हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 7th, बहुत दिनों के बाद क्लास 7th का हम लोग वीडियो ला रहे हैं दोस्तों। तो क्लास 7th का हम लोग बायोलॉजी का एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, इसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। और इस पार्ट को इजीली समझेंगे कि मैं वही चैप्टर के वीडियो बुक से लाऊंगा जो कि अभी फ़िलहाल के लिए जो इस मंथ के सबसे ज़रूरी है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, रेस्पिरेशन होता क्या है, ये पहले जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। तो सुनिए, जब भी हम लोग खाना खाते हैं, जब आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे अपने स्कूल में, आप उसमें जाने होंगे कि मेन 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, जिसमें तीनों अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना। इसी तरीके से इस अलग अलग चीज़ों में तीनों अलग अलग कन्वर्ट होता है। और इसे अपने डाइजेशन में पढ़ा होगा। और इसमें आपको पढ़ना है कि रेस्पिरेशन जो होता है, हम लोग जब डाइजेशन करते हैं तो उस दौरान जो भी ग्लूकोज बनता है ना, वो हमारे शरीर उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। उसे एब्जॉर्ब करने के लिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना ज़रूरी है। यानी respiration is a process in which we break down the glucose for the energy. This process is known as respiration. respiration नहीं होता, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। और लोग क्यों करते हैं कि उससे हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करते हैं, व्हाई डू वी रेस्पायर। हम क्यों रेस्पिरेशन करते थे। देखिए, हमारा कोई भी सेल्स होता है ना, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा। चैप्टर 2 में हल्का फुल्का सेल्स की जानकारी ली होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसका शरीर कुछ माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बना होता है, जिसे हम लोग सेल्स कहते हैं। क्योंकि सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर किसी एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक है, ईच सेल जो होते हैं वो सब अपना अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कोई सेल न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा, कोई टिश्यू परफॉर्म करेगा, कोई एक्सक्रीशन करवाएगा, कोई रिप्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल होगा। सभी सेल्स अलग अलग प्रकार के मतलब अपने फंक्शन के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, और इन सभी फंक्शंस को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी से। और ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, ये एनर्जी मिलता है रेस्पिरेशन से। इवन जब हम लोग खाते हैं, सोते हैं, चाहे पढ़ते हैं, इस सब में भी क्या चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी आता कहाँ है ना, ये कैसे एनर्जी आता है। तो देखिए, ये आता क्या है। तो देखिए, जो हम खाना खाते हैं उसी फूड से एनर्जी बनता है। और ये एनर्जी को हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और इसी रेस्पिरेशन के दौरान उस एनर्जी को यूज़ करते हैं और कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देयरफॉर कहने का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी रेस्पिरेशन करते होंगे अपने फूड के द्वारा, उससे एनर्जी ग्रहण करते होंगे, है ना। और इसी रेस्पिरेशन के दौरान हम लोग ना ब्रीदिंग भी करते हैं। यानी ब्रीदिंग जो है किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का। ब्रीदिंग मतलब क्या है, दी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, सांस लेना और सांस को छोड़ना, यही ब्रीदिंग कहलाता है। तो ब्रीदिंग में किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का। ठीक है, वी ब्रीथ इन एयर, है ना। हम सभी जानते हैं कि एयर क्या कंटेन करता है, ऑक्सीजन। और वी ब्रीथ आउट, है ना, हम लोग एयर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिए, जो हम लोग ब्रीदिंग के दौरान जो एयर को छोड़ते हैं, आउट करते, शरीर से निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रहता है भरा हुआ। और जो एयर जो कि हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, हमारा सेल्स में, वो ऑक्सीजन से भरा हुआ रहता है। और यही ऑक्सीजन क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी रेस्पिरेशन करवाता है। तो सुनिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, इन दी सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन हेल्प करता है फूड का ब्रेकडाउन में, किसमें, सेल्स के अंदर। सेल में अगर फूड का ब्रेकडाउन होगा, सेल के अंदर, सुनिए, जब सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होगा, है ना, और जिसमें एनर्जी का रिलीजमेंट होगा, जिसमें एनर्जी निकलेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आप लोग यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का ब्रेकडाउन होता है सेल्स में, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों होता है कि हमारे सभी सेल्स में ये चीज
फंक्शन हो और किसी भी ऑर्गेनिज्म के सभी सेल्स में होंगे तो वो अपना अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो सेल में होता क्या है कि सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है फूड में, क्या है ग्लूकोज, ये टूट जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। यानी जो हमें ग्लूकोज ग्रहण करते हो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूट जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, और साथ साथ में इसमें एनर्जी भी बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, इसमें आप लोग ना एनर्जी भी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे खाली दो चीज़ लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपके हिसाब से, लेकिन जब सीनियर क्लास में 10th में जाओगे तो उसमें एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, है ना। वो एनर्जी किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में, है ना, वो सब पढ़ोगे आप लोग। तो बस इतना याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी एटीपी के रूप में, तो उसको मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, अब आप लोग आगे देखिए, तो जो रेस्पिरेशन होता है ना वो दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, सुनिए ध्यान से, रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सुनिए, तो वैसा रेस्पिरेशन जो कि जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी रेस्पिरेशन वैसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रयोग से किसकी ब्रेकडाउन होती है, फूड की, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, उसके बाद उससे एनर्जी बनता है, तो इसी को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एक वैसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑक्सीजन वो होता है इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी बनता है एटीपी के रूप में बनते थे, यहाँ पे लिखा हुआ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे स्पेलिंग दोस्तों मिस्टेक होगा, मैं आपको लिखवा दूंगा, है ना। उसका जैसे कि होता है, देखिए यहाँ पे ना ये डी है, ये डी है दोस्तों, ये डी है, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन, ये एस है, साइन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो एनर्जी भी बनता है किस रूप में बनता है, एटीपी ग्रुप में, और इसका केमिकल जो फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप देख सकते हो। अब सुनिए, तो हमने सुना होगा जैसे कोई जीव है ईस्ट, है ना, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है ना। ये जो जीव है ना, ये हम सब जानते हैं कि ये जीव ना एयर के एब्सेंस में भी जिंदा रह सकता है। किसके एब्सेंस में, एयर के एब्सेंस में। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वैसे जीव जो कि एयर के एब्सेंस में भी जीवित रह सकते हैं, उन्हें हम लोग, है ना, सर्वाइव, जो एयर के एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं, उन लोग एनारोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एनारोब्स। और ये जो एनारोब्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन इस्तेमाल करते हैं, यानी ये रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। और उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का लोग ब्रेकडाउन, यानी ग्लूकोज को तोड़ लेते हैं ईजिली। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब समझिए आगे। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेकडाउन्स इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स बिलो। देखिए, तो जब भी हम लोग बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो जो ग्लूकोज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ऑप्शन में होता है, और जिसमें अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनता है। अब यहाँ पे सुनिए, ये जो एनर्जी बना एटीपी ग्रुप में, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रयोग होती है, हम लोग रेस्पिरेशन कैसे कर पाता है, ऑक्सीजन के हेल्प से, यानी हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम लोग में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, हम ह्यूमंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, चाहे किसी भी मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो उस दौरान जो एटीपी बनता है वो हमारे से टोटल कुल 38 एटीपी बनता है। ठीक है, कितना बनता है, 38। और जो रेस्पिरेशन हो रहा है किस में, एनारोबिक में, इसमें याद रखिएगा, इसमें केवल सिर्फ 2 एटीपी बनता है, क्योंकि एक तो ऐसे भी बहुत छोटा जीव है ये, है ना, यूनिसेलुलर, एक सेल का कितना बहुत छोटा है। हम लोग में 6.5 ट्रिलियन सेल्स, यानी 6.5 अरब सेल्स हमारे शरीर में, 6 अरब 0.5, है ना, 50 लाख सेल्स, है ना, इतने सेल्स है हमारे शरीर में, इतने ज़्यादा सेल्स है, करोड़ों की अरबों की संख्या में सेल्स है, और वो कहाँ एक सेल्स। तो समझ जाइए सेल्स की कितनी बड़ी अंतर है। तो हम लोग में 38 एटीपी बनता है, और यूनिसेलुलर में कितना एटीपी बनता है, वो बनता है 2 एटीपीज। और यहाँ पे साथ साथ में अल्कोहल बनता है, जैसे कि हम लोग में वाटर बनता है ना, वैसे लोग में वाटर नहीं बनता। दोस्तों मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि जिस प्रकार से, सुने ध्यान सुनिएगा, जिस प्रकार से हम लोगों में क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है, और ये लोग में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये लोग में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है।
यहाँ पे याद रखिएगा हम लोग में टोटल 38 एटीपी बनता है और ये लोग में 2 एटीपी बनता है, क्योंकि छोटे से जीव हैं, ज़्यादा एटीपी बनाने की जरूरत नहीं है इन लोग को। कम भी, क्योंकि यूनिसेलुलर कम एटीपी बनाएंगे तो इन लोग का काम चल जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग में है ना, यानी हम लोग जब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेशन किस लिए करते हैं, एरोबिक ऑक्सीजन के हेल्प से। हम लोग डायरेक्टली एनर्जी को एनारोबिक तरीके से नहीं कर सकते हैं, हम लोग को एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिस चलते हम लोग ग्लूकोज का इजीली ब्रेकडाउन कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे अल्कोहल बनता है, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है। कितना फॉर्मूला है अल्कोहल का, C2H5OH। हम लोग सिर में कितना एटीपी बनता है, 38 एटीपी। ये लोग में कितना एटीपी बनता है, 2 एटीपी, ठीक है। और हम लोग सिर में जो एटीपी बनता है वो एनर्जी करेंसी होता है, इसलिए यहाँ पे एटीपी का केमिकल एटीपी का फुल फॉर्म लिखा हुआ गया है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे के इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोस्तों जब हम लोग का जो मसल सेल्स होते हैं, यानी मस्कुलर पार्ट में जो सेल्स होते हैं, वो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए ना हम लोग है ना एनारोबिकली रेस्पिरेट कर पाते हैं, यानी बिना ऑक्सीजन के हम लोग भी रेस्पिरेशन कर पा के फूड का ब्रेकडाउन कर पाते हैं कुछ लिमिटेड समय के लिए, खास करके मस्कुलर पार्ट्स में, जैसे कि हाथ पर ये समय ऐसे क्यों कर पाते हैं, सुनिए ध्यान से। जब भी कभी हम लोग कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे साइकिलिंग करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, है ना, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उस दौरान जो ऑक्सीजन होता है ना वो घट जाता है। कैसे घट जाता है, सुनिए। होता क्या है ना कि ऑक्सीजन जो होता है ना वो लिमिटेड एनर्जी बना सकता है, रेस्पिरेशन वो ज़्यादा, वैसे नहीं कि ऑक्सीजन तो हम लोग ना ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन करेंगे तो अनलिमिटेड एनर्जी बना पाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम लोग लिमिटेड एनर्जी बना पाते हैं ऑक्सीजन क्लब से ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक समय बाद क्या ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा और एनर्जी खत्म हो जाएगा, हो पाएगा ना। तो थोड़े से देर के लिए हम लोग क्या कर पाते हैं ना, और अपनी तरह टाइमिंग बढ़ा देते हैं और एनारोबिकली हम लोग ना रेस्पिरेट कर पाते हैं थोड़े से कुछ समय के लिए, 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, मैक्सिमम 6-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। और उस दौरान हम लोग क्या कर पाते हैं, उस दौरान हम लोग इतना एक्सरसाइज कर लेते हैं कि हम लोग सिर्फ हाफने लगता है ना, हम लोग को क्रैम्प्स आने लगता है। क्रैम्प्स समझते हो, क्रैम्प्स क्यों आता है नहीं, तो कभी कभी अचानक से आपका एकदम पैर अकड़ गया, कहते हो अरे मायरे दादा रे, एकदम समझ लो इशू हो जाता है दोस्तों, पैर अकड़ जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे सिर में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, यानी हम लोग एनारोबिकली कभी कभी थोड़ा देर हम लोग काम एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज टूटता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है इसके चलते क्या आता है, हमारे शरीर में क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले तो हमारे शरीर में क्या आता है, क्रैम्प्स आने लगता है दोस्तों, क्रैम्प्स। और ना क्यों आता है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड के चलते आता है और जिस चलते ग्लूकोज इसमें टूटता भी है ना। लेकिन ये क्या कॉज कर सकता है, क्रैम्प्स कॉज करता है हमारे मसल्स में, ठीक है। अगर आपको इस क्रैम्प से रिलीफ चाहिए तो आप नहीं तो बाथ ले लीजिए, ठीक है, गर्म पानी में, चाहे जहाँ पे क्रैम्प्स आ रहा है ना उसके नीचे कुछ सॉफ्ट सा चीज़ रख लीजिए, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा सांस लीजिए, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो फिर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाएंगे और हमें फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर ना जैसे आप ऑक्सीजन का सप्लाई को बढ़ाएंगे हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का ब्रेक जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा, फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस करके एनर्जी प्रोड्यूस करके काम कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट